बचपन में आपके जो सपने होते थे वो कितने अजीब होते थे ना, कि बस एक बार क्रिकेट बैट मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा खेलूँगा, एक बार बस वीडियो गेम मिल जाए तो मैं बहुत एंजॉय करूँगा। मतलब यही सवाल है, एक बार साइकिल खरीद दे पापा यार तो मज़ा आ जाए जीवन में। आज आप 18-20 साल 22 साल के हो गए हो, तो आज आप वो चीज़ जब सोचोगे तो कितना अजीब लगेगा। आज वो चीज़ जो आपको बचपन में बहुत बड़ी लगती थी आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। बचपन में आपको खेलना बहुत पसंद आता था कि बस किसी तरीके घर से बाहर जाने को मिल जाए, दोस्तों के साथ खेलने को मिल जाए। लेकिन आज आज आप खुद से नहीं सोचते कि आपको बाहर जाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको किसी से बात करना चाहिए। आप अपने ही जीवन में व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके ड्रीम बदल चुके हैं, समझे? उसी तरीके से आज अगर आपको वर्तमान स्थिति में कोई ऐसी चीज़ आपको खाए जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को पाने का, कोई ऐसा पेन है, तो अमूमन आप विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आने वाले दिन में वो पेन आपका ख़त्म होगा। क्योंकि ईश्वर भगवान आपके साथ वो इन्वायरमेंट इसीलिए बनाता है कि आप उससे लड़िए। अगर आप उससे लड़ेंगे तो आप उसके काबिल बनेंगे और आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप उससे लड़ेंगे नहीं, अपना रास्ता बदल देंगे, तो फिर से आप एक नए सिरे से उस लूप होल में चलते हैं और जिस चीज़ की आप कामना करते हैं, जो चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, वो चीज़ आपको मिलती नहीं। और फिर आप दोष डालते हो अपने ऊपर या अपने नसीब के ऊपर कि मुझे ये क्यों नहीं मिलता, मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं है। असल में नसीब सबका अच्छा होता है, नसीब सबका अच्छा होता है। क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आभास या महसूस नहीं की जा सकती, वो चलता ही रहता है। अब ये बताइए कि 2 पर्सन हैं, उसमें से एक पर्सन बहुत जल्दी किसी चीज़ को पा जाता है, लाइफ का एंजॉय करता है। मान लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो बहुत जल्दी वो एग्ज़ाम निकाल लेता है, बहुत जल्दी उस एग्ज़ाम को एंजॉय करता है, उस सर्विस को एंजॉय करता है। और वहीं पर दूसरा बच्चा दूसरा बच्चा ये कहता है कि मेरे को इतना जल्दी मिल नहीं रहा है। मतलब कि दूसरा जो पर्सन है उसको वही चीज़ मिलने में कई साल लग गए। तो अब ये बताइए कि देखो, मिलना तो दोनों को ही है ना। अब अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस टाइम पे आपका काबू नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आपको इतने समय में मिल जाए या ऐसे मिल जाए। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि अगले 1 घंटे में मुझे ये चाहिए, और अगर वो चीज़ 1 घंटे में नहीं मिल रही है, क्योंकि समय आपके हाथ में नहीं है, समय भगवान के हाथ में है। वो जब चाहेंगे तभी आपको मिलेगा। बस आपको अपने कर्म करने हैं, आपको अपना मेहनत करना है। अब ये जो मैगी वाला सिस्टम है ना, 2 मिनट में चीज़ों को मिलना, ये चीज़ हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। हर बच्चा ये चाहता है कि बस थोड़ा सा पढ़ लूँ, थोड़ा सा मेहनत कर लूँ और मेरे को कुछ मिल जाए, थोड़ा सा मेहनत कर लूँ, मेरे को ये सर्विस मिल जाए, ये मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। पर ये कैसे होगा? हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं होगा। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपने आप को बाहुबली मत समझिए। 8 घंटे वाले भी हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपने आप को बाहुबली मत समझिए। 12 घंटे वाले भी हैं। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपने आप को बाहुबली मत समझिए, क्योंकि 16 घंटे वाले भी हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से लड़िए। जितना आपकी क्षमता है आप उतना काम कीजिए, आपको मिलेगा। इस समय आप 18-20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे। अब ये सोचिए कि आपके माँ बाप के सपने कितने 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 अच्छे सपने होंगे उनके मन में कि हमारे लड़का हमारे लड़की का सर्विस होगा, अपना घर होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची होंगी। और आप जो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप इन सब चीज़ों में, इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हो। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहोगे तो अपना ड्रीम कैसे पूरा करोगे? आज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये वो, हेम तेम, उसने मुझे ऐसा बोला, या मेरी फ़ोटो पे इतने लाइक नहीं आए, ये सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको डिप्रेस करती हैं और आप इस लूप होल में फंसे रह जाते हो। सबसे पहले पढ़ना है, आपको ये समझना है कि आप किस लिए बने हो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप मतलब पढ़ाई के लिए ही आप अग्रसर हो, आप पढ़ते हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो। तो अब आपने ये समझना है कि आप पढ़ने के लिए ही बने हो, अन्यथा और कोई काम नहीं करना। बिल्कुल, और कोई काम नहीं करना, आपको पढ़ना है। क्योंकि बिना पढ़े आप अपने परिवार की गरीबी, आप अपने परिवार का जो स्थिति है वो नहीं बदल सकते। आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आप से शपथ लेना, पढ़ने लेना, निर्णय लेना कि मुझे करना क्या है, आखिरकार मैं बना किस लिए हूँ। मैं इसमें आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। आप हो सकता है बहुत सो रहे हो, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, सुबह से शाम आपका ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो कि इतनी बड़ी चीज़ मैं कैसे कर पाऊँगा,
मैं अगर पढ़ता भी हूँ तो इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा, इतना टाइम नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आप किस लिए बने हो। हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, और अगर कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है तो हर किसी के शरीर में, हर किसी के दिमाग में एक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो और आप देखते हो वहाँ के एनवायरनमेंट को, और आपके अंदर से एक बूस्ट एनर्जी सी आती है कि यार मतलब कितना अच्छा होगा कि ये ट्रेन चलाते हैं अगर मैं चलाऊँ। जो टिकट काटते हैं उनको देख के आपको अच्छी फीलिंग आती है। या आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखते हो तो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है कि मतलब कितना अच्छा सर्विस है। तो जिस भी चीज़ को देख के आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, आप अमूमन उसी चीज़ के लिए बने हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा ड्रीम बनाइए कि मुझे ये बनना है। आपको पता होगा कि कई सौ साल पहले जब कोई कहता होगा कि लोग इधर से उड़ा के मैं उधर पहुंचा दूंगा, अगर कोई कहता होगा किसी को तो लोग पागल कहते होंगे, लेकिन वो किसी ने सोचा और आज वो रियल है। आज हमारे सर के ऊपर से एरोप्लेन जाता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल लगता है। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा था तब वो पागलपंती थी, और वो सोचा था इसीलिए आज सच हुआ है। और आज आपको भी सोचना पड़ेगा। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। ये गवर्नमेंट नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। केवल अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, और कर्म को फ्रिक्वेंसली, लगातार, रोज़, डेली कीजिए। किसी के कहने से लड़खड़ाइए मत, क्योंकि दुनिया है ये लड़खड़ाने के लिए बनी है। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो आपको सही चीज़ बताए बिना अपने लाभ के। हर व्यक्ति, हर इंसान, आप अपनी फैमिली में भी देख लो कि अगर आप बहुत पढ़ रहे हो, बहुत वेल मेंटेन हो, तो आपके फैमिली के ही लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने पे तुले रहेंगे कि नशा करता होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपके बारे में बहुत अफवाह भी फैलाएंगे फैमिली में कि पढ़ता तो है नहीं, माँ बाप के पैसे बर्बाद करता है, ये वो। और ये चीज़ आपको इसलिए बोली जाती है कि आप गलत आदत में आ जाओ, आप छोड़ दो उस चीज़ को, पढ़ाई ना करो, आप बिज़नेस करो, कोई काम करो, फैक्ट्री में काम करो। क्योंकि आप पढ़ोगे तो आप अच्छा इंसान बन जाओगे, नौकरी लग जाएगी तो आगे निकल जाओगे तो उनको बुरा लगेगा ना, फैमिली वालों को। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। और अगर इन सब चीज़ों के झमेले में आप फंस जाते हो तो फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। उस ट्रैप पे आपको फंसना नहीं है, ये ट्रैप है। जितना भी दर्द आपको दिया जा रहा है ये भगवान की इच्छा के अनुसार है। आपको ये दर्द इसीलिए दिया जाता है कि आप इस दर्द से लड़ें। जो इंसान इस दर्द से लड़ लेता है वो इंसान आगे चल के उस चीज़ को पा लेता है। और जब चीज़ें मिल जाती ना, तब समझ ही नहीं आता कि वो कोई दर्द था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ रहे हो, आपको साइंस नहीं आ रहा, आपको मैथ नहीं आ रहा, आपको रीजनिंग, जीएस कुछ आता नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही कमज़ोर है। अब वो दर्द देगा जब भी आप पढ़ने बैठोगे, उस चीज़ से दूर रहोगे, हमेशा उस चीज़ से दूर रहोगे, उस सब्जेक्ट से हमेशा दूर रहोगे। लेकिन आप खुद से बोलिए ना कि उस चीज़ से कितना दूर रह के आप वो चीज़ पा सकते हो। कभी ना कभी तो उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा ना। आपने घर में मान लो कुछ ऐसा गलत काम कर दिया या कुछ झूठ बोल दिया, कब तक वो चलेगा? कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। आप आज झूठ बोल के आनंद ले सकते हो कि हाँ मैंने ये कर लिया है, मैंने ये निकाल लिया है, लेकिन कल समय के साथ जब समय ख़त्म होने लगेगा, कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई बाहर आएगी ना। इसलिए जो भी चीज़ से आप भाग रहे हो उसको फेस करो, तुरंत के तुरंत उसको फेस करो। क्योंकि जब तक फेस नहीं करोगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आज आपको चैन मिल जाएगा, लेकिन कल इतना बड़ा दर्द मिलेगा कि आप सह नहीं सकते। आप अपने परिवार के हालात, आप अपने घर के हालात नहीं बदल सकते बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना अच्छी नौकरी के। आप अगर ये सोच रहे हो कि आज आनंद मिल रहा है, यूट्यूब देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, केवल आज में जी रहे हो, तो आज में जी लोगे, बहुत अच्छे से जी लोगे। सुबह आपके पिताजी नौकरी पे चले जाएंगे, दिन भर आपकी माताजी आपका घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा लगाएंगी, घर में खाना बनेगा, आप खाना खाओगे, हो सकता है थोड़ा बहुत टीवी देखो, शाम को 4-5 बजे अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, रात हो जाएगी, रात में यूट्यूब चलाओगे, कुछ मतलब दोस्तों से चैटिंग करोगे, चैटिंग करते करते सो जाओगे, फिर एक ड्रीम देखोगे हाँ कल से ये करूँगा, कल आएगा, फिर वही लूप होल होगा। इस ट्रैप में आप फंसते चले जाओगे। आप कब अपने हालात बदलोगे? आप फील करो ना कि आप पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो ही आप अपने माता पिता को एयर लिफ्ट करा सकते हो, एरोप्लेन की सेवा दे सकते हो, उनको एरोप्लेन में सफ़र करा सकते हो, फर्स्ट एसी ट्रेन में सफ़र करा सकते हो। ये सब चीज़ें कब इम्पॉसिबल होगी? कब पॉसिबल होगी? अभी तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना। अभी तो आपको ये लगता है कि iPhone 13 कैसे ख़रीदा जाए, महंगे शूज़ कैसे ख़रीदे जाए, मतलब दूसरों को देख के आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो। अगर कोई आपका दोस्त iPhone 13 चला रहा है, बहुत महंगे शूज़ पहन रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो आपको ये लगता है कि मतलब यही जीवन है। नहीं, ये जीवन नहीं है। जीवन अपने आप पे काम करने को है। आप इतना मेहनत कीजिए, इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा है ना, तो आप समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को त्यागिए।
किसी को देखना, किसी को सुनना, किसी को समझना, किसी के जीवन से इन्फ्लुएंस होना, सब कुछ त्यागिए। अपने आप को एक कमरे में बंद कीजिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ दिन के लिए अपने आप को अलग कीजिए इन सब चीज़ों से। ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस मत देखिए, ज़्यादा इंस्टाग्राम मत फॉलो कीजिए, ज़्यादा व्हाट्सअप यूज़ मत कीजिए, ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए। अपने ड्रीम को अपने अंदर एनालाइज़ कीजिए। जैसे मैंने बीच में बताया था कि आप स्टेशन पे जाते हैं तो देख के आपको एनर्जेटिक फील होती है। सबसे पहले अपने आप को समझिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे ये बनना है तो बनना ही बनना है। उस ड्रीम को अपने अंदर एनालाइज़ कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। आप सोचिए, समझिए, एक पेज लीजिए। आज इस वीडियो को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आज जब इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो आप सबसे पहले अपने कॉपी का एक पेज लीजिए। अगर हो सके तो आप मार्केट जाइए, अभी के अभी वीडियो देखने के बाद अपने मन में मेरी जितनी भी बातें हैं उसको सोचते रहिए। आप मार्केट जाइए, बुक स्टोर से A4 साइज़ का एक पेज लीजिए, बड़ा सा, ठीक है। A4 साइज़ का पेज लेके घर आइए और उसमें सबसे पहले अपना गोल, अपना ड्रीम लिखिए कि मुझे ये बनना है क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। आपको पता होगा कि आपको क्या बनना है। कुछ लोगों को पुलिस में जाना होगा, कुछ लोगों को आर्मी में जाना होगा, कुछ लोगों को डॉक्टर बनना होगा, कुछ लोगों को इंजीनियर बनना होगा, कुछ लोगों को लोको पायलट बनना होगा, कुछ लोगों को RPF इंस्पेक्टर बनना होगा, कुछ लोगों को UPSI दरोगा बनना होगा, कुछ लोगों को लेखपाल बनना होगा। बहुत सारी सर्विस है। किसी को अपने स्टेट में लेखपाल बनना होगा, किसी को अपने स्टेट में पुलिस में जाना होगा, किसी को UPSC निकालना होगा, किसी का IAS ड्रीम होगा, किसी का IPS ड्रीम होगा। बहुत कुछ है करने के लिए। आप सोच के तो देखो और एक एरिया स्पेसिफिक करो कि ये करना है और उस पर प्रहार करना शुरू कर दो। उस चीज़ को उस पेज पे लिखो कि ये करना ही करना है। देन उसका सिलेबस लिखो। सिलेबस लिखने के बाद अपनी सारी आदतों को त्याग दो, क्योंकि हर चीज़ को पैरेलल लेके नहीं चल सकते। आप सोचो कि मैं दोस्ती यारी भी निभा लूँगा, लोगों से बात करता भी रहूँगा, यूट्यूब भी देखता रहूँगा, एंजॉय भी करता रहूँगा और मेरा ड्रीम भी पूरा होता रहेगा साथ में, नहीं। एक दिन याद रखना, मेरी वीडियो को आज ये जो देख रहे हो, एक दिन याद रखना, वो दिन ज़रूर आएगा जब आज जो आप कष्ट सह रहे हो, आज अगर आप एक ही टी-शर्ट को 2 साल तक चला रहे हो, एक ही शूज़ से आप 1 साल तक यूज़ करो, तो कल एक ऐसा दिन आएगा जब आप हफ्ते में 7 दिन अलग अलग शूज़ पहनोगे, हफ्ते में 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहनोगे। आपके पास दुनिया का जो सबसे महंगा सेलफ़ोन होगा, जिसको आईफोन के नाम से जाना जाता है, वो होगा। और वो आपके पास नहीं, आप अपनी माताजी को भी देंगे, आप अपने पिताजी को भी देंगे और आप एक स्टैंडर्ड जीवन जिएंगे। लेकिन उस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मैंने मेहनत किया है भाई, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है, किसी ने वरदान नहीं दिया है कि तथास्तु आपको ये मिल जाएगा। नहीं, आपने मेहनत किया। और आपकी इस चीज़ को देख के फिर आज जिस स्थिति में आप हो, आपके जैसा कोई और व्यक्ति आपको देखेगा और वो सोचेगा कि इनको मिल कैसे गया, इनको मिल कैसे गया। वो ये नहीं देखेगा कि मेहनत की है। जैसे आज आप किसी को देखते हो ना, तो आप ये सोचते हो यार इसको मिल कैसे गया, यार इसको ये नौकरी कैसे मिल गई, इसके पास इतना पैसा क्यों है, इनके पास इतनी महंगी गाड़ी क्यों है, इनके पास इतनी ज़मीन क्यों है। क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने मेहनत किया है भाई, कभी ना कभी मेहनत करना पड़ता है। हर परिवार में किसी ना किसी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और आपके परिवार में आप वो हो जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप भी नहीं करोगे तो आज जो कष्ट आपके माँ बाप सह रहे हैं, कल इससे ज़्यादा कष्ट सहने के लिए आप रेडी हो जाना। आज आप जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, क्योंकि आपके एंजॉय की बैटरी जो है ना वो ख़त्म हो रही है। और जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि रोते रोते भी आपके दर्द ख़त्म नहीं होंगे। रोगे लेकिन मेहनत फिर भी करना पड़ेगा। कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई समझने वाला नहीं होगा आपको। आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों का भी देखना है, बीवी का भी देखना है, माँ बाप का भी देखना है, घर का भी देखना है। आप 8, 10, 12 हज़ार की नौकरी के साथ आप घर नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे सकते। और तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहाँ करी। आपको समझ में आएगा कि भगवान काश मुझे ये टाइम दे दे, वापस कर दे, लेकिन टाइम आता नहीं है। मैंने बताया था कि टाइम सबके लिए समान है। आप केवल मेहनत तो कीजिए। हो सकता है आपको 2 साल लग जाए किसी चीज़ को पाने में और आपके दोस्त को 6 महीने में मिल जाए, तो इसको गलत मत समझिए। और इस चीज़ को करने के बाद आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस मत कीजिए कि मुझे तो 2-3 साल लग जाएंगे, अरे ये ख़राब है, चलो कुछ और करते जो जल्दी से मिल जाए। अरे भाई, टाइम तो वैसे भी बीतना है ना। आप ये सोचो ना, उस 2-3 साल के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आपको जीवन भर थोड़ी ना पढ़ना है, जीवन भर मेहनत नहीं करना, केवल एक बार मेहनत करना है, कुछ महीने, कुछ साल। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, पापा मम्मी के सारे ड्रीम पूरे करने हैं। कैसे होगा ये पूरा? बिना मेहनत के नहीं होगा। दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। आज आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि मैं किस लिए बना हूँ, अपने आप से पूछना है। और हर गलत आदत को आपको छोड़ना है। सबसे बड़ी जो गलत आदत है आपकी वो है टाइम वेस्ट करने की। टाइम को समझो,
एक घड़ी सबसे पहले ख़रीदो आप, ठीक है, एक रिस्ट वॉच ख़रीदो, या फिर रिस्ट वॉच नहीं ख़रीदते हो तो जो एक छोटा घड़ी आता है आप अपने घर में ला के रखो अपने स्टडी टेबल पे, और उस घड़ी को देखो कि वो पूरा दिन कैसे बीतता है और उस पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, क्या आपने आज ऐसा काम किया जो आपके जीवन में 0.1% भी बदलाव लाए। तो ये चीज़ जब आप डेली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। डिप्रेस मत होइए। कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसे रहते हैं कि किसी ने मुझे ठुकरा दिया, कोई मेरी फ़ोटो को लाइक नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कोई वैसा। ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। आप अपने पे काम तो कीजिए, आप अपनी बॉडी बनाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए सारी दुनिया आपके पीछे आएगी, आपको आगे होना पड़ेगा। आज आप पीछे हो, आपको कोई मुड़ के भी नहीं देखता, आपसे बात करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा क्या है, आपने किया क्या है। आप पहले कुछ करके दिखाइए, तभी तो आपको कुछ मिलेगा। बिना किए बिना रोए बच्चे को दूध भी नहीं मिलता। तो आप तो इंसान हैं, आपको कैसे मिलेगा? आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आपको जीवन भर के लिए मिल रही है तो ऐसे ही मिल जाएगी। कोई पार्ले जी का बिस्कुट थोड़ी ना है, दुकान पे गए 5 रुपये का सिक्का दिया और लेके आए और पानी में डुबो के खा लिया, आनंद आ गया। नहीं, कोई भी सरकारी नौकरी आपको मिलेगी कैसे? आपको पूरे जीवन के लिए मिल रहा है और लाखों करोड़ों बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको उन लाखों करोड़ों की भीड़ से अलग होकर अपने आप पे काम करना है। ना ये सोचना है कंपटीशन ज़्यादा है, ना ये सोचना है फॉर्म इतने गिरे, ना ये सोचना है सिलेबस इतना बड़ा, ना ये सोचना है मुझे मैथ साइंस रीजनिंग नहीं आती है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कुछ नहीं सोचना, केवल करना है करना है करना है। समझे? लास्ट में ये बोलूँगा कि कई लड़के और लड़कियों का सपना है कि उनको आपस में मिलना है, शादी करनी है, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अगर हमारी नौकरी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो देखो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि आपको नौकरी लेना है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप रो के बिता दोगे तो समय तो वैसे भी बीत जाएगा। रो के मत बिताइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया है तो वो पछताए, और अगर सोच रहा है तो ठुकराए ना। समझे? जो जिसको छोड़ के जाना है उसको जाने दो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। आप अपने पे काम कीजिए, एक वेल मेंटेन्ड इंसान बनिए, सारी दुनिया आपके पीछे रहेगी, आपको सुनेगी। अपने पे काम कीजिए, आने वाले 10 साल बाद आप बहुत आगे रहेंगे। और अगर मेहनत आज नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल बाद भी आप वही 10, 12, 15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होंगे। और फिर देखिए अपने घर के हालात को, ना आपके पास अपना घर होगा, ना आपके पास अपनी गाड़ी होगी, 2 बच्चे होंगे, 2 माँ बाप होंगे, दुनिया भर की टेंशन होगी, बहुत सारा प्रेशर होगा कि कैसे करूं कैसे करूं, और तब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कुछ करने का। आज आपके पास ऑप्शन है, आपके माँ बाप भी आपके साथ हैं, हर वो चीज़ देने के लिए रेडी हैं जिस चीज़ से आपका फ्यूचर बनेगा। आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पैसे देने के लिए रेडी हैं। आप घर में पढ़ना चाहते हो, आपको टाइम देने के लिए रेडी हैं। सब कुछ है, लेकिन आपको जो चीज़ आपको आपकी नहीं है, आप केवल उस चीज़ के पीछे भागते हैं। उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दीजिए, आपके पास जो है उस पर काम कीजिए। एक ड्रीम सेट कीजिए, उस A4 साइज़ पेज को लाइए मार्केट से, उस पर लिखिए, सिलेबस लिखिए और शपथ ले लीजिए। और शाम को एक चीज़ और कीजिए कि आपके पिताजी जब ड्यूटी से आएँ, या आप अपनी माताजी से आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाइए, उनसे बोलिए कि मम्मी इस वर्ष या 2 वर्ष के अंदर मैं ये नौकरी लेके दिखाऊंगी, या मैं ये नौकरी लेके रहूँगा। अगर नहीं लिया ना मम्मी तो मैं आपका लड़का नहीं, मैं आपकी लड़की नहीं। ये उनसे कमिटमेंट कर दीजिए, और कमिटमेंट करने के बाद जब आप उस चीज़ के पीछे भागेंगे तब समझ में आएगा। और वो जो A4 साइज़ का पेज का जिसमें आपने ड्रीम लिखा ना, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए जहाँ भी पढ़ते हैं। अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते तो अपनी एक ऐसी नोटबुक के फ्रंट पेज पे रखिए जिस नोटबुक को आप डेली खोलते हो। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और आपके सवाल जो भी हों आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी को टेंशन है किसी बात को लेकर और मुझसे अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं दे सकता। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ जवाब दे सकता हूँ। या फिर अगर आप एडिशनल में प्राइवेसी के साथ बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे आइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। ठीक है? जय हिंद।